अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समैन अलशफ़ा तिबी फाउंडेशन में हम खुश आमदीद कहते हैं। समैन आज हम एक अहम मौजू के बारे में बात करेंगे और आपको समझाएंगे भी, और साथ साथ एक मुवस्सर तरीन और बेहतरीन लैब आपको बताएंगे ताकि आप इस्तेमाल में ला सकें, उसे पूरा फ़ायदा उठा सकें। समैन ये जो हकीम 2 नंबर हकीमों ने आप लोगों के चक्रों में डाला है कि ये तेल लगाएंगे, ये लेप लगाएंगे, ये तिला लगाएंगे, ऐसा मोटा हो जाएगा, वैसा मोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लोहे की तरह हो जाएगा, सारे के सारे जो है ना झूठ और बकवास है। समहीन, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया नेचर पे, और नेचर के ख़िलाफ़ कोई भी बंदा कोई भी बात करता है वो सिर्फ बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं करता है। समहीन, जैसे चेहरे नहीं मिलते हैं ऐसे इंसान के जहन नहीं मिलते हैं, ऐसे इंसान का जो बुनियादी साख्त है वजूद का वो भी जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो न तो कोई मोटा होता है तिलाओं से किसी, न तो कोई छोटा होता है, न कोई लंबा होता है, न कोई लोहा बनता है। इसके अंदर शरियान और वरीदी होती है। इंसान का दिल जितना मजबूत होगा उतना जो है ना वो बेहतरीन पंपिंग करेगा और इतना ही अज़ू तनासुल की तरफ खून का बहाव होगा। जितना कि खून का बहाव ज़्यादा होगा मुअस्सर होगा और उतना ही अज़ू तनासुल में तनाव आएगा। इंसान अपने एक नेचुरल साख्त के तहत बनना होता है। उसका तल्लुक़ माँ बाप की डीएनए से भी होता है कि उसके माँ बाप कितने मजबूत हैं। उसका तल्लुक़ दौरान हमल माँ के पेट में जब बच्चा होता है उसको कितना खुराक मिलता है। उसका तल्लुक़ फिर माँ के पेट से बच्चा दुनिया में आता है तो बचपन में लड़कपन में उसको कैसी ग़िज़ा मिलती है और उसकी ग़िज़ा का पूरे नर्वस सिस्टम पे, पूरे जिस्म पे, दिमाग पे, दिल पे उसका असर होता है। तो लिहाजा इन 2 नंबर हकीमों के चक्रों में ना आएँ। लबाब ये है समझाने का कि न तो कोई मोटा होता है, न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई सख्त होता है। इंसान का अपना साख्त जैसे होता है वैसे ही होता है। हाँ, जो कमी बेशी होती है वो क्या होती है? इंसान के अपनी अमाल ही की वजह से या किसी बीमारी ही की वजह से इंसान के अज़ू तनासुल में टेढ़ापन आ जाता है, उसमें तनाव कम हो जाता है, दिल कमज़ोर हो जाता है, या किसी भी किस्म का कोई मसला होता है तो उसका इलाज किया जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। तो अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी भी है और शिफा भी अल्लाह ही की तरफ से होता है। जब इंसान अपने नेचुरल साख्त पे पैदा हुआ है, अल्लाह ने पैदा किया है, तो अल्लाह के बनाए हुए साख्त में इंसान कौन होता है? उसके अंदर जो है ना तब्दीली लाने का, या उसको बड़ा करने का, या उसको छोटा करने का। इंसान को कोई इख्तियार नहीं है कि जो है ना वो किसी की अज़ू को लंबा करें, किसी अज़ू को छोटा करें, किसी को सख्त करें। ये अल्लाह ने इंसान को जैसे पैदा किया होता है वैसे ही होता है। अलगर्ज़ कहने का मकसद ये है कि इंसान के अपने अमाल की वजह से या हालात की वजह से उसकी जिस्म में कोई कमी बेशी आई, वो उनको तो ठीक किया जा सकता है, उसको इत्तेदाल पे लाया जा सकता है। लेकिन इंसानी साख्त में, नेचुरल साख्त में कोई इंसान चेंजिंग नहीं कर सकता है। ये बातें समझाना ज़रूरी थी, इसलिए आप लोग नाराज़ ना हो और दिल थोड़ा बड़ा करें। 1-2 मिनट अगर आप हमारी बातें ज़्यादा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो लिहाजा समईन हम आते हैं नुस्खे की तरफ। समईन, ये जो हम आपको लेप देंगे, अगर इंसान अंदरूनी तौर पर मजबूत है, जिसमें कोई खामी नहीं है, उसका दिल ठीक काम कर रहा है, उसका हाजमा ठीक काम कर रहा है, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, उसके जिस्म में कोई कमी बेशी नहीं है, तो इंशाल्लाह इस दवा का 1-2 हफ्ते इस्तेमाल से अज़ू तनासुल के लिए किसी और लैब की, किसी और तिला की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई भी इंसान समझता है कि मैं फ़िट हूँ तो इस लैब को ख़ुद बनाकर इस्तेमाल करें। अगर अंदरूनी तौर पर आप फिट नहीं भी हैं फिर भी आपको महीना 1.5 तो ये फ़ायदा देगा, लेकिन उसके बाद इसका फ़ायदा फिर नहीं रहेगा। इसलिए इसी के साथ साथ अंदरूनी तौर पे जो है ना मुकवी ग़िज़ा रखें, ख़ुद को तंदुरुस्त रखें, तो फिर और किसी चीज़ की तला की ज़रूरत नहीं है। समईन, ये हींग है, ये हीरा हींग है, असली हींग है। ये लिक्विड में भी आता है और आजकल इसमें जो है ना काफ़ी मिलावट आता है, तो लिहाजा अच्छे पंसार से लें ताकि आपको अच्छे क्वालिटी में मिले। ये हम आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा सा लिया है। ये है 6 ग्राम यानी 6 माशा। तो 6 माशा हींग को हम जो है ना इसको करल करेंगे खूब इस लगरी में, और उसके बाद फिर इसके अंदर जो है ना हम 1 तोला शहद डाल के लेप बनाएंगे। इसको हम करल कर रहे हैं
देखें इसको हम कूट रहे हैं। 6 ग्राम यानी 6 माशा हींग जो हमने इसको पीसा, ये इसके अंदर जो है ना काफ़ी नमी है, तो ये पाउडर नहीं बनता है, नमी वाला ही अच्छा है। खुश्क भी होता है तो दोनों भी ठीक होते हैं, लिक्विड भी मिलता है वो भी ठीक होता है। अब जो है ना इसका जो फार्मूला आप सुन लें, सीख लें। असल चीज़ हमें जो आपके लिए कर रहे हैं सिर्फ फार्मूला सिखाना चाहता है, यानी शहद 2 हिस्सा और हींग 1 हिस्सा। अगर हींग 1 तोला हो तो शहद 2 तोला होना चाहिए। अगर हींग 6 ग्राम है तो शहद 12 ग्राम होना चाहिए। तो अभी हम इसके अंदर शहद डालेंगे। ये बिल्कुल खालिद शहद है छोटे माकी का। इसके अंदर हम 2 चम्मच शहद डालेंगे। बिल्कुल खालिद शहद है छोटे माकी का जो हम लेकर आए हैं। ये हमारे दवाखाने में दवाई वाफिर मकदार में तैयार पड़ी रहती है, लेकिन इधर हम तो जो क्लिप बना रहे हैं ये आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं। समझें, इसको कम से कम 4 घंटा करल करना चाहिए, ताकि बिल्कुल जितना आप ज़्यादा करल करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है ना ये लेप बनेगा, अच्छा बनेगा। समझें, अब 4 घंटे का सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। तो हकीम लोग भी जो आप लोगों के लिए दवाइयाँ बनाती हैं, फिर आप कहते हैं कि यार हकीमों ने ज़्यादा पैसे लिए। आप खुद सोचें कि 4 घंटे मुसलसल, ये सिर्फ 4 घंटे नहीं है, ये तो सिर्फ रगड़ा लगाना है। बाकी चीज़ों के लिए जाना लाना, शहद लाना, बाकी चीज़ें लाना, और फिर आपके लिए दवाई तैयार करके, तो आप खुद सोचें कि इंसान का वक्त कितना कीमती है और इस पर कितना टाइम खर्च होता है। तो लिहाजा आप ख़ुद जब बनाएंगे फिर आपको पता चलेगा, इन दवाइयों का कदर भी होगा, आपको समझ भी आएंगे कि हकीम लोग पैसे जब लेते हो तो वैसे भी हकीम लोग नहीं लेते हैं। हकीम जो हकीम होते हैं उनके जेब पे नज़र नहीं होता है, उसके मरीज़ के मर्ज़ पे नज़र होता है कि वो मरीज़ ठीक हो जाए। हर काबिल हकीम को ये फ़िक्र लायक होती है कि मेरा मरीज़ जो मेरे पास आया अल्लाह उसको शफा दे। पैसे तो अल्लाह की तरफ से हैं, वो आते जाते हैं, पैसों का टेंशन किसी भी अच्छे हकीम को नहीं होता है। तो समीन, ये लेप हम तैयार करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि लगाना कैसा है। समीन, ये हमने जो है ना तकरीबन 1 घंटा इसको करल किया है। ये मुकम्मल तैयार नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको कम से कम 4 घंटा आप लोगों ने करल करना है। समीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सयजअलुल्लाहु बाद उसर युसरा, यानी हर तंगी के बाद, हर मेहनत के बाद राहत होती है। तो थोड़ा आप मेहनत करेंगे, उसके बाद फिर आपको राहत भी नसीब होगा। तो आप वो कर्ल करेंगे तो ऐसा ये ना चीज़ बन जाएगा। और इसको फिर जो है ना आप तरीका मैं बताता हूँ, उस तरीके से आपने अदू तनासल के ऊपर लेप करना है, और फिर उसके ऊपर जो है ना पान का पत्ता बांधना है, या अरण का, अगर पान का ना मिले, अगर अरण का भी ना मिले तो अंगूर का पत्ता बांधना है। समझीन, करना ऐसा कि पहले अदू तनासल को खूब गर्म पानी से जो है ना अच्छी तरह धो लें, फिर कुर्दरे तुलसी से रगड़ लें और सुखा लें। उसके बाद फ़ौरन ही अफशा और ये नीचे जो है ना पेशाब की नाली को जोड़कर साइडों पे ऊपर से जड़ों में इसको लगाएं और फिर पत्ता बांध लें, और 4 घंटे के बाद फिर पान का पत्ता उतार दें, नया लेप कर दें। अगर अंदर तवानाई है तो फिर 1-2 हफ्ता के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, ये लाखों रुपए के तिलाओं को मात दे देता है, यानी उनसे ये ज़्यादा कीमती है। इसमें थोड़ा मेहनत है, ख़र्चा भी नहीं है। तो भाई अगर अंदरूनी तौर पर कोई मसला है तो फिर आप ऐसा करें, हमारा क्लिप नंबर 133 शादी कोर्स वो देख लें, या फिर क्लिप नंबर 146, इन दोनों कोर्सों में से कोई भी कोर्स इस्तेमाल करके और इसी के साथ इस्तिलाह को इस्तेमाल किया जाए अगर अंदरूनी कोई मसला है। लेकिन अगर अंदरूनी कोई मसला सिर्फ बैरूनी मसला है तो फिर ये लेप ही काफ़ी है। समझ, हम आपको उसका जो है ना लगाना सिखाते हैं कि इसको लगाना कैसा है। समझ, हिदायत सुन लें। ऐसा करना कि जब आप ये इसको इस्तेमाल करते हैं तो अदू तनासल को 2 हफ्ते तक ठंडे पानी से बचाना है, खुद भी जिस्म को ठंडक से बचाना है और अपने पाँव को ठंडक से बचाना है, यानी रात को जराबे पहने हैं और सुबह भी जो है ना अगर सर्दी का सीज़न है तो पाँव को जो है ना जराबे बूट पहन के गर्म और ठंडक से बचाना है। सुमेन, आप देखेंगे इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। जितनी भी नेट पे या किताबों में नुस्ख़ात मौजूद हैं आप सबको भूल जाएंगे। तब अब हम आपको तरीका सिखाते हैं। लेकिन समय तरीका सिखाने से पहले आपसे अर्ज़ है कि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके हौसले बढ़ा रहे हैं, तो आप भी हमारे हौसले बढ़ाएं और हमारे चैनल अल-शफा टीवी फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी इससे पूरा फ़ायदा उठाएँ। 4 घंटा मुसलसल जब आप इसको रगड़ा करेंगे तो ये बेहतरीन किस्म का मलम बन जाएगा, बिल्कुल यकजां हो जाएगा। ये सिर्फ 1 घंटा करल से हुआ है।
4 घंटा आपको कर्ल करना पड़ेगा. जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने करना ऐसा कि इस उंगली से ऐसा उठा के ये अदु तनासल का, आप समझे कि अदु तनासल का सरा है, इसको आपने छोड़ना है. वो जो गोल नाली होती है वो भी छोड़ना है, आफ्ता को छोड़ना है, और इधर ही पेशाब की नाली होती है इसको भी आपने छोड़ना है. बाकी आपने करना ऐसा कि इसको ऐसा बेहतरीन किस्म का लैप करना है. ये देख रहे हैं ना, ऐसा आप लोगों ने अच्छी तरह लैप करना है. ठीक है. समीन अगर पान का पत्ता बांधना है तो फिर आप ऐसा करेंगे कि ऐसा जो है ना उल्टा, ऐसा उल्टा पत्ता जो है ना आपका पान का, आप ऐसा कर लेंगे कि इसको इधर से काट लेंगे. पत्ते को नौ की तरफ ऐसा काट लेंगे. ये पान का पत्ता नहीं, ये ग्लो का पत्ता है. पान का चूँकि पत्ता अवेलेबल नहीं है इसलिए हम आपको समझाने के लिए ग्लो का पत्ता दिखा रहे हैं. तो पान का पत्ता, जिसको आप पान का पत्ता समझ लें, ऐसा करके, ऐसा करके, ठीक है ना. तो इधर से भी बेशक जो है ना आप ऐसा करें कि इधर से ऐसा पत्ता, ये इसका सरा, फिर इसके ऊपर जो है ना प्लास्टिक लपेट लें या धागा लपेट लें या कोई जो है ना कॉटन का कपड़ा लपेट के ऐसा बांध के रखें. दबाना नहीं है, हल्का सा बांध के रखना है ताकि पत्ता इसके ऊपर रहे. 4 घंटे के बाद फिर आप इसको खोलना है और 4 घंटे के बाद फिर आपने गर्म पानी से धोना है और दोबारा फिर ये लेप करना है. ये अरंड का पत्ता है, तो अरंड के पत्ते को आप लोगों ने ये इसका डंडल तोड़कर, ठीक है ना, डंडल इसको तोड़कर इसको कम कर ले, ऐसा कम कर ले. इसके बाद फिर काटने के बाद फिर आप लोगों ने करना ऐसा है कि अज़ू के ऊपर ऐसा रख कर, देख रहे हैं ना, ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है, फिर इसको ऐसा, और इधर से फिर ऐसा दोबारा जो है ना, जो सरा है ना उसको, उसके लिए आपने इसको ऐसा तोड़ दें. ठीक है. इसके ऊपर फिर प्लास्टिक या कोई चीज़ है ना रख कर बेहतरीन रिज़ल्ट देगा. अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितनी बेहतरीन चीज़ें बनाई हैं. इसको 4 घंटे के बाद, तो बाकी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ. वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहते हैं, जितनी लंबी हो गई है तो आप इससे बोर ना हो, समझने की कोशिश करें. हकीमों और ख़र्चों से, पैसे लगाने से दूर रहें, मुज़र असरात से बच के रहें. जो हम चीज़ें देंगे, चूँकि अलशफा टीवी फाउंडेशन का आपसे वादा है कि हम आपके सामने ऐसी चीज़ें रखेंगे जो बिल्कुल बेज़रर हो, सस्ती हों और ख़ुद आप बनाने के काबिल हों. आखिर में बस यही चीज़ तैयार हो गई है, ये रेडी है इस्तेमाल के लिए. समझें, ये पहले जो है ना आप 1 तोला में ये है ना 2 तोला शहद डाल के और फिर इसको रगड़ाई जितना करते रहेंगे उतना ही जो है इसको फिर बाद में वो शहद जज़ब हो जाता है. फिर शहद डालेंगे, फिर जज़ब हो जाता है, फिर डालते रहेंगे. 4 घंटे तक शहद जज़ब कराते रहें, रगड़ते रहें और आखिर में ऐसा ही बच जाएगा, ऐसे मलहम बन जाएगा. अब ये रेडी है. आप ख़ुद सोचें कि इतनी सारी दवा शहद ज़ाया हो गया. मेरे हाथों को देखें, ये लंगड़े में काफ़ी सारा ज़ाया हो गया. तो इसी तरह काफ़ी सारा दवा ज़ाया भी हो जाती है बनाते बनाते. कुछ नीचे गिर जाती है, कुछ हाथों को लग जाती है, कुछ करल यानी लंगड़ी को लग जाती है. तो लिहाजा अगले क्लिप तक अलशफा टीवी फाउंडेशन की तरफ से खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.